उपस्थित परम सौभाग्यशाली कर्तव्य पथ पर अनवरत प्रगतिरत जिज्ञासु वृंद। श्रीमद् भगवद गीता में जो प्रसंग इस समय चल रहा है उसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उसके धर्म के संदर्भ में बतला रहे हैं। जो शरीर परमात्मा ने हमें प्रदान किया है, प्रारब्ध के अनुसार ये शरीर भगवान ने दिया और ये मानव का जो शरीर है, इस शरीर में कुछ दायित्व इसको सौंपे गए हैं और जो दायित्व सौंपे गए हैं उन दायित्वों को पूर्ण करना इसका कर्तव्य कहलाता है। और ये जो अपने कर्तव्य को पूर्ण करता है यही धर्म कहलाता है। इसीलिए शास्त्र ने कहा यह रक्षति धर्म, जो धर्म की रक्षा करता है। कैसे करता है धर्म की रक्षा? अपने कर्तव्य के पथ पर निरंतर सावधानी पूर्वक आगे बढ़ता रहे। जिस देश में जिस काल में जैसी भी परिस्थितियां मिले उन्हीं परिस्थितियों में जो जिम्मेदारियां मिल रही हैं उनका शास्त्रोक्त विधि से पालन करना, ये धर्म की रक्षा करना कहलाता है। यह रक्षति धर्म है, धर्म रक्षति से। जो धर्म की रक्षा करता है तो कहते हैं फिर धर्म उसकी रक्षा करता है। कर्तव्य के पथ का हर समय तो किसी को पता नहीं होता। संसार परिवर्तनशील है और इस परिवर्तनशील संसार में परिस्थितियां भी नित्य परिवर्तित होती हैं। ये फैसला हमें तत्काल लेना होता है कई बार कि हम अपने कर्तव्य का निर्धारण कैसे करें। जो परिस्थितियां सामने आई हैं उनमें कर्तव्यों का निर्धारण। बहुत बार ऐसा होता है कि प्रारब्ध हमारे सामने कुछ भी परिस्थिति परोस देता है। भगवान ने अर्जुन से कहा कि महाभारत भी ऐसी ही बात है, तेरे सामने परोस दिया गया। हे अर्जुन, तू महाभारत का युद्ध नहीं करना चाहता था लेकिन तेरे ऊपर थोप दिया गया। अब जब थोप दिया गया, तेरी इच्छा नहीं थी, तू महाभारत का युद्ध करना नहीं चाहता, लेकिन उसके बावजूद जब थोप दिया गया तो इस युद्ध से भागना, ये भी तो कर्तव्य नहीं है, ये धर्म नहीं है। और अगर यदि तू इसको छोड़ेगा तो नरक में जाएगा। और अगर इस कर्तव्य के पथ पर जय पराजय का ध्यान ना करते हुए, लाभ हानि मान अपमान का भय न मानते हुए आगे बढ़ेगा तो स्वर्ग द्वारम पावृतम, तो तेरे लिए स्वर्ग का दरवाजा खुला है और इस लोक में भोगों का दरवाजा खुला है। क्योंकि युद्ध के जीतने पर तुझे यहां जो भी कुछ
राज्य में होता है सब कुछ मिलेगा। और अगर यदि तू इस कर्तव्य का पालन करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाता है या हार जाता है, तब भी घबराने की आवश्यकता नहीं। जो कर्तव्य पथ पर बढ़ते हुए हार भी जाए, मंजिल ना भी मिले, क्योंकि कई बार ऐसा होता है व्यक्ति कि भाई मंजिल नहीं मिलती, हम लगे हुए हैं, इतनी साधनाएं कर रहे हैं और साधनाएं करने के बाद भी मंजिल ना मिले, ऐसा भी तो संभव है। बहुत बार ऐसा होता है कि मंजिल मिलती नहीं है। तो मंजिल मिले या ना मिले, बात यह नहीं है। बात यह है कि हमारा जो कर्तव्य था उस मंजिल की तरफ बढ़ने का, हम बढ़े तो सही। हमारा कर्तव्य है बद्रीनारायण जाने का, भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने का। अब हमारा तो कर्तव्य है और हम इस कर्तव्य के पथ पर आगे बढ़ लिए। इस मनुष्य शरीर को नौका बना करके हम आगे बढ़ लिए। लेकिन रास्ते में जब हम बढ़ रहे थे, अचानक पहाड़ टूट गया और अपने ऊपर आकर के गिर गया, शरीर के ऊपर। और शरीर के ऊपर गिरने से वहीं जयराम जी की हो गई शरीर की। तो अर्जुन ने भगवान से पूछा, प्रभु जब ऐसी स्थिति हो जाए तो उस साधक का क्या होगा? न खुदा ही मिला न विशाल सन, अर्थात न तो मंजिल मिली, बद्री विशाल नहीं पहुंच पाए, और ना ही इस लोकों के जो भोग हमने त्याग करके वैराग से संयुक्त होकर के अपने आप को आगे बढ़ाया, कि तो दोनों ही तरफ गड़बड़ होगी, ना इस लोक के रहे ना परलोक के रहे। कभी वायु के द्वारा छिन्न भिन्न हुए बादलों की तरह से तो जीवन नहीं हो गया। भगवान कहते नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिरतात गच्छति। कहते अर्जुन ऐसा नहीं है, मंजिल नहीं मिले, रास्ते में तो था ना। शरीर का प्रारब्ध समाप्त हो गया, पहाड़ गिरना तो बहाना है। जब शरीर का प्रारब्ध समाप्त हो जाएगा तो हो गया। वो पहाड़ गिरने से नहीं, वो तो वहां लिखा हुआ था। पहाड़ तो माध्यम बन गया, नदी की बाढ़ तो माध्यम बन गई, हवाई जहाज का एक्सीडेंट तो माध्यम बन गया, रेल का बस का एक्सीडेंट माध्यम बन गया। लेकिन जिस जीव की जहां पर लिखी हुई है, जब वहां उसके शरीर का यात्रा पूरी होनी है तो वो होगी। वो तो विधि को कुछ ना कुछ विधान करना है, तो विधान कर दिया। लेकिन कहते हैं वो रास्ते में था, और जो रास्ते में होता है उसकी दुर्गति नहीं हो सकती। आगे फिर से बढ़कर के प्रयास करेगा। इसलिए अगर यदि युद्ध में मारे भी गए तो घबराने की जरूरत नहीं, स्वर्ग द्वारम पावृतम। क्योंकि धर्मयुक्त युद्ध में जो मरता है, इस शरीर का त्याग करता है, उसके लिए भी स्वर्ग के दरवाजे खुले हैं, हारने वाले के लिए। ये नहीं कि जीतने वाले के लिए ही स्वर्ग के दरवाजे खुले हैं, हारने वाले के लिए भी स्वर्ग के दरवाजे भगवान ने खोल रखे हैं। स्वर्ग के दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं। सबके लिए मतलब सबको तो युद्ध प्राप्त नहीं होता भाई, होता है। ये महाभारत का युद्ध सबके जीवन में हो रहा है। भले ही आपके इस युद्ध में 18 अक्षोहिणी सेना ना हो, 18 ही लोग हो, लेकिन युद्ध तो सबको लड़ना पड़ रहा है। अपनों के बीच में, अपनों के साथ सबको युद्ध करना होता है। और अपनों के बीच में रहते हुए अपनों के साथ जो युद्ध करना है, यानी क्या है? विपरीत परिस्थितियों में संयम के साथ, धैर्य के साथ धर्म का पालन करना है। कोई भी परिस्थिति आ जाए, धर्म को नहीं छोड़ना है। हमें धर्म के पथ पर चलना है, तभी तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। धर्म रक्षति ही सर।
उसी की धर्म रक्षा करता है। इसलिए हे अर्जुन, ये तो सुखी न क्षत्रिय, जो सौभाग्यशाली क्षत्रिय होते हैं ना, उनको ऐसा अवसर मिलता है। जिनके सौभाग्य का उदय हुआ है उनको ऐसा शुभ अवसर मिलता है। किसको मिलता है? नहीं तो महाभारत का युद्ध लड़ने का सुअवसर मिला, इसे सौभाग्य कह रहे हैं अर्जुन का। इसलिए लड़ इसलिए ऐसा दिव्य युद्ध तो बड़े भाग्य से तुझे मिला। जैसे बड़ा भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से जिस प्रकार से मानुष का तन मिलता है, उसी प्रकार बड़े ही भाग्य से ये महाभारत का युद्ध प्राप्त हुआ है। घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्यों कहा? तो उसमें एक उदाहरण देते हैं। कहते हैं कोई व्यक्ति जा रहा था, रास्ते में किसी यात्रा पर जा रहा था, और रास्ते में क्या हुआ, एक जगह पर ठोकर लगी, और ठोकर लग कर के वो व्यक्ति वहां सड़क पे गिर गया। बहुत सारी चोट लग गई, दुखी हुआ, रोने लगा, बड़ी पीड़ा हो रही है। तो ये क्या है? क्या उसने चाहा था कि मुझे ठोकर लगे? लग गई, चोट लग गई, घाव हो गया, दर्द हो रहा है। ये स्वाभाविक बातें हैं। जब गिरेगा तो ये चीजें सबको होंगी। नाखून फट गया, कहने लगे इसमें तो कुछ कर नहीं सकता, तो प्रारब्ध से हुआ है, इसलिए रो रहा है। लेकिन इतने में क्या हुआ, जब वो नीचे गिरा तो घिसटते हुए उसके हाथ में कोई वस्तु आ गई। अब वो वस्तु उसने देखी, बड़ी चमकदार सी वस्तु थी, उसको देखा। भागवत ने कहा कि चिंतामणि मिल गई। क्या है वो? चमकीला पदार्थ। कहने वो चिंतामणि मिल गई। जैसे वो पता चला कि ये तो चिंतामणि है, तो उसके तो हर्ष का कोई ठिकाना नहीं रहा। चोट लगी हुई है, नाखून फट गया है, डॉक्टर के जाके टाके भी लगवाने हैं, बड़ा दर्द भी हो रहा है, पीड़ा हो रही है, कर रहा है। लेकिन हाथ में चिंतामणि को देखते ही आंखें खिल गई, क्योंकि उसे पता है जो ये चोट लगी है ये तो रिमूव हो जाएगी। 2 दिन 4 दिन में दवाई लगा करके सब ठीक हो जाएगी। लेकिन ये चिंतामणि मिली है, चिंतामणि लोक सुखम। भागवत जी में कहा चिंतामणि लोक सुखम। चिंतामणि क्या है? इस लोक में समस्त चिंताओं को मिटा करके सुख को देने वाली है। जैसे स्वर्ग में कहा सुरद्रुह स्वर्ग संपद। सुरद्रुह यानी कल्प वृक्ष, वहां पर कल्प वृक्ष से इसका तात्पर्य लिया है। कहते हैं जैसे कल्प वृक्ष है वो स्वर्ग की सबसे बड़ी संपदा है, क्योंकि देवताओं को जो भी कुछ चाहिए उसके नीचे जाकर के चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, और वही मिल जाता है। कल्प वृक्ष का ऐसा विधान किया है, उसी की वजह से देवता सदा संपन्न रहते हैं। कामधेनु गैया भी उनको मिली, वो भी मनोवांछित पदार्थ प्रदान करती है। तो अब चिंतामणि हाथ में आ गई तो आनंद आ गया।
तो यही बात भगवान कह रहे हैं, सुखीनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्ध विदृशम। ये तो बड़े सौभाग्यशाली व्यक्तियों को अवसर मिलता है। ऐसे ही नहीं मिलता ये अवसर। भगवान किसी बिरले को अवसर देते हैं। जब भी कोई अवसर मिलते हैं तो किसी बिरलों को अवसर मिलता है, सबको अवसर नहीं मिलता। जिसके ऊपर जा पर अति कृपा हरि की होए, जिस पर अति हरि कृपा होए, ते नर भव सिंधु तक। जिस पर हरि की विशेष कृपा होती है वही भव से पार होते हैं। और हरि कृपा होगी किस पे? कहते जो हरि के दरवाजे पे जाएंगे, हरि को पुकारेंगे, हरि से प्रार्थना करेंगे, हरि के लिए कुछ करेंगे, तो क्यों नहीं होगी? जैसे जब एक बालक रोता है तो उसके ऊपर उसकी मां की कृपा होती है कि नहीं होती है? बालक रोता है तो मां से देखा नहीं जाता। ऐसे ही जब कोई भक्त, सच्चा भक्त, ये ढोंगी भगत नहीं, दो तरह के भक्त हैं, एक ढोंगी भगत हैं, एक सच्चे भक्त हैं। ढोंगी भगत कौन से होते हैं? जो भक्ति का दिखावा करते हैं, लेकिन जिस समय कर्तव्य पथ पर चलने की बात होती है तो हथियार पीछे धर देते हैं। उनको ढोंगी कहा गया। उनका तप नहीं है, साधना नहीं है, भय है। वो क्या है? भयभीत है। विषम परिस्थिति को देख करके डर जाते हैं, भाग जाते हैं दूर कर्तव्य से। उसमें कई बार कारण स्वार्थ होता है, लालच होता है, भय होता है। अरे भगवान ने शरीर दिया है, किससे भयभीत होते हो? किससे डरते हो? क्यों डरते हो? कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हुए किसी से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। जो कर्तव्य पथ का परित्याग करते हैं, भय का विषय वो है। जो सामने परिस्थितियां परोसी गई हैं, जो परिस्थितियां परोस दी गई सामने, आपने नहीं चाहा लेकिन भाग्य ने परोस दी। कबीरदास की पत्नी बहुत अनुकूल परोस दी। कबीरदास जी की जो पत्नी है वो बहुत अनुकूल है। दिन में दीपक मंगाया जलता हुआ, सूरज की धूप खिली हुई है, दीपक लेकर के आ गई। उसने नहीं पूछा क्यों मंगाया दीपक। इसे कहते हैं अनुकूलता। अनुकूल है, बहुत बढ़िया बात है। जब पत्नी अनुकूल है, बच्चे अनुकूल है, बहुत बढ़िया बात है। आपकी मनचाही बात अपने आप पूरी होती चली जाती है। लेकिन भाई मजा तो प्रतिकूल होने में है। अनुकूल अगर यदि परिस्थितियां पूरी तरह से मिली हुई हैं तो चिपके रहोगे। राग, अनुकूल परिस्थितियों में राग होगा, इसलिए उस राग के अधीन आप परमार्थ के पथ पर, परोपकार के पथ पर, कर्तव्य पथ पर बढ़ नहीं पाते। और कहते हैं अगर प्रतिकूल हो तो बहुत बढ़िया। सुकरात से उसके एक शिष्य ने यही पूछा था कि महाराज जी रिश्ता आया है, शादी कर लूं क्या? कहने लगे भाई कर ले। कहने जी कर तो लूं, पर अगर आपके जैसी आ गई वह फिर तो रोज घर में झगड़ा ही रहेगा। कोई लड़ाका सी आ जाए, चैन से बैठने ही ना दे, कुछ करने ही ना दे। सुकरात की धर्मपत्नी ऐसी थी। सुकरात कहने लगे तो सोने में सुहागा हो जाएगा।
कहने लगे क्या मतलब, कि तू भी सुकरात बन जाएगा। अगर विपरीत आ गई तो तू भी सुकरात बन जाएगा। फिर तो यह राग नहीं होगा, वैराग्य होगा। और इस शरीर को पाकर के कर्तव्य के पथ पर चलने के लिए वैराग्य की अनिवार्यता है, वैराग्य की आवश्यकता है। कर्तव्य पथ पर चलने के लिए राग के द्वारा आप कर्तव्य पथ पर नहीं बढ़ सकते हो, भय के द्वारा कर्तव्य पथ पर नहीं बढ़ सकते हो, स्वार्थ के कारण कर्तव्य पथ पर नहीं बढ़ सकते हो, लालच के कारण कर्तव्य पथ पर नहीं बढ़ सकते हो। परमात्मा की ओर बढ़ना है तो वैराग्य के द्वारा बढ़ोगे। जब हर समय पैसे का लालच रहेगा तो कैसे कर्तव्य पथ पर बढ़ जाओगे। आप कुछ करने के लिए सोचोगे परमार्थ पथ पर, पुरुष का परोपकार का कोई भी कार्य, पत्नी भाई खबरदार हमारा हिस्सा देता है, कमा मैं रहा हूं, हिस्सा तेरा है सारा, हाड़ मैं पेल रहा हूं, हिस्सा तेरा है सारा। हाथ पकड़ लेती है, खबरदार 1 रुपया भी अगर मेरी इच्छा के बगैर खर्च किया। सरकारी नौकरी कर ली, महीने की बंधी तनख्वाह आती है, घरवाली 1-1 रुपये का हिसाब लेती है। अगर नौकरी पर दफ्तर में 4 साथी बैठे हुए हैं, उनको चाय भी पिला दी, हराम क्यों है? अरे हराम का नहीं, हलाल का है, सारे दिन मेहनत करके कमाता हूं, तो फिर उनको क्यों उड़ा के चला है? मंदिर में क्यों दे आया, कथा में क्यों दे आया, आश्रम में क्यों दे दिए, भिखारी को क्यों दे दिए, किसी गरीब की औषधि क्यों दिलवा दी, किसी को वस्त्र क्यों दिलवा दिए, किसी को भोजन क्यों करा दिया? ये क्या है? ये हाथ पकड़ने हैं, ये कर्तव्य पथ से च्युत करना है, पीछे हटाना है। लेकिन जो इन चीजों की परवाह नहीं करता, अपने को मैनेज करता है, मैनेजमेंट है उस। एमबीए क्या है? एमबीए की पढ़ाई होती है, उसमें केवल मैनेजमेंट सिखाया जाता है, कहीं बिजनेस मैनेजमेंट सिखाया जाता है। बिजनेस में भी 100 तरह के बिजनेस, उनका मैनेजमेंट कैसे हो। और भाई जो हमारा ये वेदांत है ना, ये वो मैनेजमेंट सिखाता है जो कोई एमबीए की डिग्री नहीं सिखाती, अगर कोई मान ले। इससे बड़ा मैनेजमेंट कोई दूसरा नहीं सिखाता। ये आपको आपकी जिंदगी को मैनेज करने का तरीका बताता है। कर से कर्म करो विधनाना, पर ध्यान रहे जहां कृपा निधाना। ये है मैनेजमेंट। तन दुनिया में रहे भले ही, मन हरि चरणन ध्याए। यह है मैनेजमेंट। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यह है मैनेजमेंट। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनो स्मरः। ये मैनेजमेंट है। इस परमार्थ पथ का मैनेजमेंट ये है जहां आपको आपका कर्तव्य दिखाया गया है, जहां पर आप कर्तव्य पथ पर कभी पीछे नहीं हटते हैं। जो कर्तव्य शास्त्र ने आपके लिए निर्धारित किया है, उस कर्तव्य को सर्वोपरि समझते हुए परिवार को पीछे हटा देते हैं, बिजनेस को पीछे हटा देते हैं, शरीर के रोग को पीछे हटा देते हैं, भूल जाते हैं। इसको कहते हैं मैनेजमेंट। ये भाव की बात है। मैंने काशी जी जब पीछे कथा कर रहे थे तो वहां पे देखा एक व्यक्ति 100 वर्ष से भी ऊपर की उम्र, उसने कितनी बताई थी वहां पे? ध्यान हो किसी के? 102। कैराना का एक व्यक्ति 102 वर्ष की उम्र का, उसने न कोरोना की परवाह की,
न उसने किसी घर वालों की परवाह की, बहू क्या कहेगी, हैं बनवारी लाल, मैं इसीलिए उसका उदाहरण दे रहा हूं। उसने कोई परवाह नहीं की, उसने सिर्फ इस बात की परवाह की कि मुझे काशी भोलेनाथ की शरण में जाना है। शरीर तो न जाने कब चला जाए, अब तक नहीं गया, जब जाएगा सो चला जाए, मुझे शरीर की क्या परवाह, जिस दिन इसकी यात्रा जहां पूरी होगी भाई वो तो उसने कोई चिंता नहीं की, कोई फिक्र नहीं की, पहुंच गया। इसको कहते हैं कर्तव्य पथ पर चलना। तो यही बात भगवान समझा रहे हैं, अगर कर्तव्य पथ पर चल रहा है तो ये मत मान कि ठोकर लगने पर तू गिरा है, बल्कि ये सोच ठोकर लग करके गिरने के बाद तेरे हाथ में चिंता मणि आ गई है, जिसने तेरे सारे दुखों को दूर कर दिया। अरे एक बार अगर परमात्मा मिल गया, जीवन का उद्देश्य तो यह है, परिवार उद्देश्य नहीं है। परिवार घास गिरने वाला नहीं है, ठोकर मार देते हैं सब, कैसा ही रिश्ता नाता हो सब ठोकर मार के भाग जाते हैं अपने स्वार्थ के लिए। और भाई जिसने अभी परखा ना हो, परख के देख लेना, ना तो बच्चे मानते, अरे तुम्हें क्या पता है, हम जानते हैं कैसे जीवन को जिया जाता है, कैसे पैसा कमाया जाता है, कैसे काम किए जाते हैं, तुम तो यूं ही रह गए पुराने जमाने के। बच्चों से रोज सुनने को मिलेगा ये, तुम्हें क्या पता है दिन दुनिया का। अरे दुनिया इतनी आगे जा ली, ये तुम्हें ठोकर नहीं मार रहे तो और क्या कर रहे हैं, तुम्हारे मुंह पे तमाचा नहीं मार रहे तो और क्या कर रहे हैं। चिंतन करो भाई, इन सब का काम चलता रहे, काम चलाओ। सबसे जरूरी क्या है, परमार्थ के पथ पर पीछे ना हटो। अर्जुन को भगवान यही कह रहे, अथ चेत त्वम इमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि। कहते हैं अगर यदि तू ये धर्म युक्त संग्राम जो तुझे मिला है ये नहीं करेगा तो क्या होगा, ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम वा पश्यसि। तो कहते तेरी सारी कीर्ति समाप्त हो जाएगी, तेरी कीर्ति समाप्त हो जाएगी। आज तक जो तेरी प्रशंसा करते हैं, कहते तेरी प्रशंसा केवल इस लोक में नहीं भाई, कहते स्वर्ग में, पाताल में, ये मृत्युलोक में तेरी प्रसन्नता तो सब लोगों में हो रही है। हरिश्चंद्र ने स्वप्न में या घमेर में या सम्मोहन में, जो भी कहें, धोखे से बहुत से शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है, विश्वामित्र जी को राज्य दान में कर दिया, जैसे भी किया कर दिया ना। विश्वामित्र को लोगों ने न जाने क्या क्या कहा। अब चिंतन करें, जब अगर यदि दान कर दिया सब कुछ, अब न तो राजगद्दी रही, न राजमहल रहा, न राजसी वस्त्र रहे, ऊपर से कर्जा हो। विश्वामित्र जी ने जब सब ले लिया, उसके बाद कहा भाई सूखा नहीं, दक्षिणा ऊपर चाहिए। और ये नियम है, आपको बता दें, ये शास्त्र का नियम है। आप किसी पंडित को बुलाएं, किसी को भी, और उससे कोई अनुष्ठान कराएं, आप उसे लाख रुपए का सोना दे रहे हैं, कपड़े दे रहे हैं, अन्न दे रहे हैं, जमीन दे रहे हैं, गाय दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, क्योंकि सब चीजों का हमारे यहाँ। लेकिन नियम यह है कि बाद में उसके हाथ में दक्षिणा भी जरूर देनी चाहिए।
जब आप वो भरपूर दे रहे हो तो दक्षिणा में किस चीज का लालच? दक्षिणा जरूर होनी चाहिए। जब भी कोई अनुष्ठान आप करते हैं उसमें जिससे आपने अनुष्ठान कराया उसको दक्षिणा का दिया जाना नितांत आवश्यक है। ये मैं आपको शास्त्र का विधान बता रहा हूं। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप दक्षिणा न दें, चाहे दें कुछ ही अपनी सामर्थ्य के अनुसार, लेकिन जब भी कोई किसी अनुष्ठान में आपने भाग लिया है यह भी एक कर्तव्य पथ है, दक्षिणा अवश्य दी जानी चाहिए। अब जो निरीक्षण है लेते नहीं, कोई बात नहीं, नहीं लेते, आप अपनी तरफ से समर्पित कर दीजिए। तरीका है ना, समर्पित अवश्य करनी चाहिए, वो फिर कहीं लगे। लेकिन अनुष्ठान में दक्षिणा का दिया जाना अनिवार्य है। विश्वामित्र जी को थोड़ा ही ना चाहिए थी कोई दक्षिणा, उसे राज्य थोड़ा ही ना चाहिए था। ये तो खुला हुआ स्वर्ग का द्वार था हरिश्चंद्र के लिए। विश्वामित्र ने तो अवसर परोसा, नहीं तो सुबह जब उठे तो उठकर क्या देते रहे, तो स्वप्न था, स्वप्न तो मिथ्या होता है, झूठा होता है, काल्पनिक होता है। स्वप्न की बात जागृत में क्या है? हरिश्चंद्र ये भी कह सकते थे नहीं, हरिश्चंद्र ने कहा भले चाहे स्वप्न में भी दे दिया तो दे दिया। उनकी पत्नी ने भी एक बार ये नहीं कहा कि आप क्या कर रहे हो, पत्नी को भी नीलाम कर दिया। ये कोई कर्तव्य नहीं था, हरिश्चंद्र का तो कर्तव्य नहीं था। उस दक्षिणा को पूरी करने के लिए पत्नी को नीलाम कर दिया। नीलामी लगी, बोली लगी भरे बाजार में, बेटे की बोली लगी भरे बाजार में। हरिश्चंद्र ने नहीं लगवाई, उसकी धर्म पत्नी ने लगवाई। हरिश्चंद्र ने मना कर दिया, मैं नहीं कर सकता इस काम को। कहने लगे वो पत्नी कहलाने की अधिकारी नहीं है जो पति को अपने विपत्ति से न उबार सके। जब पति विपत्ति के क्षण हो उस समय उसे विपत्ति से न उबार सके तो ऐसी पत्नी कहलाने की अधिकारी नहीं है। वो धर्म पत्नी कैसे हो सकती है? सुख दुख में जो साथ रहे। जब आपने कोई पाप थोड़ा ही ना किया है, आपने कोई जुआ थोड़ा ही ना खेला है कि राजा नल की तरह से आपने जुआ खेल लिया हो, उसमें हारे हो। आपने पाप नहीं किया, आपके साथ चाहे धोखे से ही हुआ, आपने तो दान किया, इसलिए सहर्ष हर त्याग के लिए तैयार हुई। छोड़ दीजिए पत्नी को, पत्नी के मोह को छोड़ दीजिए। अपने आप नीलामी लगवा दी, पूर्ति नहीं हुई तो बेटे की नीलामी, उससे भी पूर्ति नहीं हुई तो हरिश्चंद्र ने स्वयं को नीलाम कर दिया। चांडाल का काम किया। यह है प्रारब्ध। एक राजा चांडाल का काम करे, चिंतन करके देखिए। इससे घृणित काम कोई नहीं कहा गया, सबसे निकृष्ट कार्य कहा गया इस मनुष्य शरीर को पाकर के जो चांडाल का कार्य होता है। चांडाल से निकृष्ट प्राणी हमारे यहां किसी को नहीं माना गया। उस चांडाल के काम को हरिश्चंद्र को करना पड़ा, और सबसे श्रेष्ठ शरीर जो माना गया वो राजा का माना गया है। राजा में तो कहा गया कि भगवान का वास होता है, तो भगवान के समान राजा के शरीर को प्राप्त करने वाला चक्रवर्ती सम्राट हरिश्चंद्र चांडाल बन गया। परीक्षा में पीछे नहीं हटा, धर्म के पथ से विमुख नहीं हुआ, इसीलिए सत्यवादी लग गया। आज भी जब भी चर्चा होती है तो केवल सत्यवादी के रूप में हरिश्चंद्र का नाम आता है। यह है हरिश्चंद्र की विशेषता। और परिणाम ठीक है, कुछ समय के लिए लगा कि ठोकर लगने से दुख हुआ, पीड़ा हुई, खून निकल गया, आंसू निकल गए, लेकिन परिणाम में चिंतामणि मिल गई। हरिश्चंद्र को भी 5 साल 10 साल दिक्कत झेलनी पड़ी। 2 साल 5 साल 10 साल जो भी रही होगी, समय तो कहीं अवधि लिखी नहीं है, लेकिन जो भी है अवधि भी वैसे मेरे को लगती है बहुत लंबी नहीं है, 5-4 महीने की है। 6 महीने तो काशी जी में
6 महीने उस दक्षिणा को पूरी करने में लगे, और उसके बाद भी 5-4 महीने का विषय ज़्यादा लंबा नहीं, क्योंकि जो वर्णन आता है वो बालक का ही आता है फिर भी, क्योंकि बालक को सांप ने काटा, इसका मतलब वो न किशोरावस्था में प्रवेश किया, जो लंबा समय हो, बालक का ही जिक्र आता है रोहितास का, तो छोटी उम्र का ही खेल है, तो इसका मतलब साल 6 महीने की वो परीक्षा हुई। लेकिन जब विपत्ति होती है ना, विपत्ति में एक एक क्षण, एक एक घड़ी वर्षों के समान प्रतीत होती है, और हरिश्चंद्र ने उसको सहर्ष स्वीकार किया, कर्तव्य पथ पर अडिग रहा। इसलिए आज उसकी कीर्ति का गुणानुवाद आज भी हम गा रहे हैं। आज नहीं हुए हरिश्चंद्र जी, सत्य युग में हुए। सत्य युग में जो हरिश्चंद्र जी हुए हैं, अब कितनी अवधि बीत गई, 20-25 लाख साल की अवधि तो हो ही ली, इसके बाद में उनका गुणानुवाद हो रहा है। भगवान ये कह रहे, ततः स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापम वापस। हे अर्जुन, अगर तू अपने इस धर्म के पथ पर नहीं चलेगा, इस धर्म के पथ का परित्याग करेगा, तो पापम वापस्यसि ही। जब भगवान ने आपको एक अवसर दे दिया और वो अवसर आपने कैच नहीं किया, जैसे मैंने परसों आपको बताया था, कथा हो गई, आयोजन हो गया, और उस आयोजन में अब वो किसी ने बीड़ा उठा लिया, उसने कर दिया। अब जब बीड़ा किसी ने उठाया तो उस बीड़े को किसके ऊपर उठाया? समाज के ऊपर। और जब समाज के ऊपर बीड़ा उठाया तो समाज में पता तो बहुत को चला, किसी ने सहयोग किया, किसी ने नहीं किया। मंदिर बना तो किसी ने सहयोग किया, किसी ने नहीं किया। आश्रम बना तो किसी ने सहयोग किया, किसी ने नहीं किया। हॉस्पिटल बना तो किसी ने सहयोग किया, किसी ने नहीं किया। भंडारा हुआ तो किसी ने सहयोग किया, किसी ने नहीं किया। या परमार्थ का अन्य कोई भी कार्य हुआ, यही तो काम होते हैं परमार्थ के। उसमें किसी ने सहयोग किया, किसी ने नहीं किया, और बिन मांगे किया, एक ने मांगने पर किया। अलग अलग भाव है सब में। कहते जब कोई आयोजन हो रहा है, आपको आयोजन का पता चल गया है, भगवान ने आपको अवसर दे दिया है पुरुषार्थ करने का, परोपकार करने का, तो उससे पीछे क्यों हट रहे हो? कहते सुखी न क्षत्रिय है पार्थ, सौभाग्यशाली क्षत्रियों को ही पार्थ ये ऐसा अवसर मिलता है। तो जिनको ऐसे शुभ कार्यों में अपने धन को खर्च करने का अवसर मिलता है, वो सौभाग्यशाली है। अपने आप ही जो आगे बढ़ करके किसी भी शुभ कार्य के लिए अपने धन को लगाते हैं, अपने आप, किसी कहने की आवश्यकता नहीं। धर्म के किसी भी कार्य में, धर्म के कार्य करने के अवसर घर में भी मिलते हैं, मोहल्ले पड़ोस में मिलते हैं, समाज में भी मिलते हैं, हर जगह मिलते हैं। बात तो यह है कि उन अवसरों को आपने कैश किया कि नहीं किया। कैश किया तो चिंतामणि मिल गई, और कैश नहीं किया तो नरक मिल गया। क्योंकि कहा हित्वा पापम वापस्यसि। जो अवसर मिलने पर उन अवसरों का लाभ नहीं उठाता है, अर्थात उन में सहयोग नहीं करता है, वो पाप को प्राप्त होता है। इसलिए स्वार्थ को त्याग कर, लालच को त्याग करके, भय को त्याग करके, परिस्थितियों को त्याग करके, देश काल को एक तरफ उठा करके, सबसे बड़ी मर्यादा यही है, नैतिकता यही है, शुभता यही है जीवन की, कि उसमें सहयोग करें। इससे क्या होगा? तेरी कीर्ति की पताका ये लोक से परलोक तक लहराएगी। ये नियम है। हम तो ज्ञानियों के विषय में अगर यदि चर्चा करते हैं, तो ज्ञानियों के विषय में चर्चा की जाने पर ज्ञानी को तो अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। इससे बड़ी चिंतामणि क्या होगी? जिसको अमृत मिल जाए
तो अमृत से बढ़कर तो किसी को कुछ कहा नहीं जा सकता कि अमृत मिल गया सबसे श्रेष्ठ है, उसमें तो सारे दुख दूर हो जाते हैं। मेरे सभी दुख दूर हुए जब से तेरी शरण आया है, सब दुख दूर हो जाते हैं। ये अमृत तत्व, ये परमात्मा की प्राप्ति हो जाने पर सारे दुख दूर हो जाते हैं, कोई भी दुख रहता ही नहीं, सब दुखों की तीसरी हो जाती। तो दुखों को अगर दूर करना है तो परमात्मा को पाना है, और परमात्मा को पाने के लिए इस कर्तव्य के पथ पर निरंतर आगे बढ़ना है, कभी पीछे नहीं हटना है। और मैं कहता हूं किसी को, चलो वही बता रहा था ना, मंजिल में बीच में रह गई, मंजिल पर नहीं पहुंचा, बीच में ही बाधा आ गई, शरीर निवृत्त हो गया, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। उसी के लिए कहा गया है कि उसे चिंतामणि मिलेगी भाई, स्वर्ग द्वारम पावृतम, उसके लिए स्वर्ग के दरवाजे तो खुले हुए हैं ही। वो अमरता को प्राप्त नहीं हुआ, अपने स्वरूप में विराजमान नहीं हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन स्वर्ग का दरवाजा तो खुल गया उसके लिए। स्वर्ग के दरवाजे खुले हैं, स्वर्ग में जाएगा तो वहां सब चीज मिलेगी। उसके लिए ये तो अपने आप, तो कहीं भी कल्याण के मार्ग पर बढ़ने वाले की दुर्गति नहीं होती है, सद्गति होती है, शुभ गति होती है। इसलिए जो अवसर मिला है, फिर मैं वही बात कहता हूं, उस अवसर को छोड़िए मत। अपने जीवन में रोज अवसर मिलते हैं, छोड़ो मत, पकड़ो। भगवान ये अवसर तुम्हारी परीक्षा करने के लिए देता है, और विशेष रूप से सत्संगियों की परीक्षा है। सत्संगियों की तो रोज परीक्षा होती है भाई, घर में भी परीक्षा होती है, खाने में परीक्षा होती है, पहनने में परीक्षा होती है, व्यापार में भी परीक्षा होती है, दान में भी परीक्षा होती है, शरीर से श्रम दान में भी परीक्षा होती है। सत्संग की रोज परीक्षाएं होती। और आम गृहस्थी की क्या बात करें, तो पशु हैं। आम गृहस्थी तो पशु का जीवन जी रहे, उनकी क्या बात करें। अब पशु के जीवन तो पशु का ही होता है भाई, वो तो यहां शरीर को पाकर भी पशु है और आगे भी पशु ही रहना है। जिसने परमार्थ के बारे में नहीं सोचा, जिसने अपने आगे के लोग को सुधारने का प्रयास नहीं किया, जिसने शुभ कर्मों की ओर अपने आप को अग्रसर नहीं किया, उसने तो इस शरीर को व्यर्थ में गंवा दिया। जो पाप कर्म करता रहा, दूसरों को परेशान करने के कर्म करता रहा, उसको तो स्वाभाविक है पाप ही मिलेगा। और जिसके हिस्से में पाप आता है वो तो नरक में जाएगा, जिसके हिस्से में पुण्य आता है वो स्वर्ग में जाएगा। यही शास्त्र का नियम है। इसलिए कोई भी कार्य, हे अर्जुन, ऐसा नहीं करना चाहिए। ततः स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापम वापश्यसि। कोई कर्म ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे तेरी कीर्ति का हनन हो और तू प्राप्त हो, तो अकीर्ति को प्राप्त हो। यहां तक कहा कि ज्ञानी जो अपने स्वरूप में विद्यमान है, कहते हैं अपकीर्ति तो उसके लिए भी मरने से भी बढ़कर है। कहते हैं अगर यदि एक बात यहां पर बहुत बड़ी महान पुरुषों ने कही है, जो मैं कहने जा रहा हूं, इससे बढ़कर के बात नहीं हो सकती इस अपकीर्ति के संदर्भ में। और बहुत बड़े महान पुरुष लिख रहे हैं, संत ज्ञानेश्वर जी ने लिखा। इसलिए मैं कह रहा हूं बहुत बड़ी बात। यद्यपि हो सकता है किसी को अटपटी सी भी लगे और शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन भी कहीं होता हुआ दिखे किसी को, लेकिन संत ज्ञानेश्वर जी ने एक बहुत बढ़िया बात यहां पर कही है। कहते हैं एक तरफ अगर यदि अपकीर्ति की बात ज्ञानी के लिए भी हो रही है, जो कीर्ति और अपकीर्ति दोनों की सीमा से परे हो गया, लेकिन अगर अपकीर्ति उसको मिल रही है तो कहते हैं अपकीर्ति के मिलने से पहले इस शरीर का त्याग कर दे।
छोड़ दे शरीर को। ज्ञानी के लिए कहा। मैंने पढ़ा तो बड़ा विचित्र सा लगा, लेकिन ज्ञानी के लिए यही प्रावधान किया। कहते अपकीर्ति मरणात् इतिर इच्यते, अगले मंत्र में आएगा। अपकीर्ति तो मरने से भी बदतर है, कि अपकीर्ति को स्वीकार करने के बजाय मरण को स्वीकार कर ले। अकीर्तिम चापि भूतानि कथिष्यन्ति ते अव्ययाम, कथिष्यन्ति ते अव्ययाम। अपकीर्ति अव्यय है, कभी विनाश को प्राप्त नहीं होती। रावण कब हुआ? त्रेता युग में। वेदवती का जो कांड हुआ उस त्रेता युग में हुआ है? तो वो अपकीर्ति उसकी आज तक पिंड छोड़ रही है कि अव्यय है कि अव्यय होने वाली है, नाशवान है कि अविनाशी है। आज भी रावण की अपकीर्ति वेदवती की वजह से आज भी मानी जाती है ना। हर साल रामलीलाओं में दिखाते हैं ये अपकीर्ति। मर भी गया लेकिन अपकीर्ति नहीं जाके दी, इसलिए क्या करना, अपकीर्ति को लेने के बजाय मौत को ले लो। ये यहां पर कहने का भाव है। अकीर्तिम चापि भूतानि कथिष्यन्ति ते अव्ययाम संभावितस्य च कीर्तिर् मरणादतिरिच्यते। ये अपकीर्ति मरने से भी बदतर है, इसलिए इस अपकीर्ति का चयन हे अर्जुन तुम मत कर, अर्थात इस युद्ध का त्याग तू मत कर। जो तुझे युद्ध करने के लिए मिला है, इस युद्ध को कर, मेरे सहारे पे कर, मुझे आधार बना के कर। ध्यान रहे जहां कृपा निधाना, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरः। श्वास श्वास पे राम कह, वृथा श्वास मत खोय, ना जाने या श्वास को आवन हो या न हो। ये सारी बातें इसीलिए तो है। हर समय अपने आप को परमार्थ के कार्य में लगा, अर्थात परमात्मा को प्राप्त करने के कार्य में लगा। जो भी कर्म शरीर से हो रहा है, वाणी से हो रहा है, मन से हो रहा है, उसमें परमात्मा को आधार बना ले, तो तेरे से पाप कैसे हो जाएगा? नहीं होगा। बिजनेस की हेराफेरी बंद, परिवार में छल कपट बंद, समाज में धोखाधड़ी बंद। ये मैं सही कह रहा हूं। इस चीज को जीवन में से निकाल दो। कितना ही बड़ा व्यापारी हो, कितना छोटा व्यापारी हो, क्योंकि अजी व्यापार में तो होता ही नहीं होता। क्यों करते हो? साफ साफ कहो हर बात को। झूठ फरेब क्या जरूरत है? हेरा फेरी क्या जरूरत है? सीधा साफ कहो और सत्य के साथ अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ो। आप सभी के लिए ये 3 मंत्र, 3 क्या 4 मंत्र हैं, बड़े दिव्य मंत्र। भगवान ने ये लोक धर्म के विषय में, क्षत्रिय धर्म के विषय में, कर्तव्य पथ के संदर्भ में यहाँ पर कहे हैं। कल फिर इन्हीं के ऊपर चर्चा करेंगे। अभी कुछ मंत्र और हैं, 1-2 मंत्र जो और इस संदर्भ में चर्चा होगी। तो 2-3 दिन इसी बात की चर्चा चलेगी और इसमें नए नए विषय आएंगे, जिसमें चूंकि हम सबको ये कर्तव्य पथ तो स्पष्ट दृष्टिगोचर होना चाहिए। तो इस पथ पर आगे बढ़ते रहें। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए यहीं पर अब सत्संग को विश्राम दे रहा हूँ।
बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।